हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन के बारे में समझने से पहले क्या है वो देखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लास्ट वीडियो का थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकैप दे देता हूँ। ओके, तो मतलब लास्ट वीडियो में हमने क्या चीज़ देखा था वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर राउट्स बनाया था, ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने रिक्वायर की थी, आई मीन इम्पोर्ट की थी ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक ये वाली एपीआई मैंने बनाया था जिससे हम जितने भी हमारी एम्प्लॉय का डेटा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। ओके, तो और मैंने यहाँ पर एपीआई सेम मैंने यूज़ करके बनाया था, बट यहाँ पर ये जो है रिस्पॉन्स जो है एचटीएमएल के फॉर्म में रिस्पॉन्स जो है सेंड करेगा। ओके, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय का जो डेटा है सिर्फ उसका फर्स्ट नेम हमें यहाँ पर शो करेगा। तो ये वाली एपीआई भी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। और यहाँ पर रिमेनिंग ये देखो ये वाली जो है एक यूज़र आईडी, मतलब ये देखो एक एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर आईडी, सिर्फ हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें एक एम्प्लॉय का डेटा देखना है। इससे क्या होता है कि ना जितने भी सारे डेटा है एम्प्लॉय के वो सारे के सारे शो होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही एम्प्लॉय का डेटा हमें यहाँ पर देखना है। तो वो वाली एपीआई भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट और डिलीट हम देखने वाले हैं, और पैच का मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते। तो उससे पहले अभी यहाँ पर मैं बता दूँ पोस्टमैन है क्या। ठीक है, तो पोस्टमैन क्या है कि ना ये ऑफिशियल ऑफिशियल तो पोस्टमैन की तरफ से ऑफिशियल एक टूल है जो कि एपीआई टेस्टिंग टूल है। बेसिकली हम जो भी एपीआई हम क्रिएट करेंगे यूज़ करेंगे, हमारी जो ऐप के अंदर हम क्रिएट करेंगे वो एपीआई परफेक्टली वर्क हो रही है कि नहीं, वो चीज़ हम देखने के लिए पोस्टमैन हम यूज़ करके पोस्टमैन टूल हम यूज़ करके एपीआई को टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में मैं यहाँ पर आता हूँ। ये देखो ये जो पुराना वाला जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुली हुई है। पोस्टमैन मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये देखो ये पोस्टमैन वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो विंडोज़ मैक ये सारी चीज़ें लिनक्स यहाँ पर दी है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लैपटॉप पे पीसी हो कहीं पर भी। ठीक है, तो डाउनलोड करके रख लेना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये देखो ऑफिशियल से डाउनलोड करना। ठीक है, तो कहीं कुछ अलग अलग एप्लीकेशन ना आ जाए। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा हमारी जो डेटा हमारी जो एपीआई जो है उसके लिए यहाँ पर फ्रंट एंड चाहिए रहता है। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो हमें विदाउट फ्रंट एंड भी एक तरह से ये बेनिफिट मिलता है कि ये पोस्टमैन टूल हम यूज़ करके इसका मतलब टेस्टिंग हम कर सकते हैं। एपीआई की हम जो एपीआई क्रिएट करेंगे उसका टेस्टिंग कर सके। अभी फ्रंट एंड होता तो हम डायरेक्टली फ्रंट एंड में डेटा पुट करके उस हिसाब से हम क्रिएट करके डाल के हम चेक कर सकते हैं बराबर। बट यहाँ पर हमें क्या करना है कि टूल जो है मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पर विदाउट फ्रंट एंड भी हम देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो टूल है पोस्टमैन टूल है वो एपीआई टेस्टिंग टूल है। ठीक है, तो ये देखो जैसा आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे इंस्टॉल कर लोगे आप अपने पीसी पे, तो ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद तो ये ऐसा एक व्यू मिलेगा आपको पोस्टमैन के अंदर। तो ये देखो यहाँ से आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो ये पूरा सीनरी आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पर आप गेट मेथड कोई भी मेथड सेट करके यहाँ पर आप अपना यूआरएल जो है उसे पेस्ट करो या फिर टाइप करो, करने के बाद यहाँ से सेंड करके आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हो। नीचे यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स जनरेट होगा और ऊपर आप यहाँ पर पैरामीटर यहाँ पर हेडर जो बॉडी ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो नीचे आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है बेसिकली। और यहाँ पर ये देखो कलेक्शन दिया है, ये कलेक्शन क्या करता है बेसिकली यहाँ पर मैं जैसा मैंने क्लिक किया क्रिएट कलेक्शन तो एक न्यू कलेक्शन बन गया। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रेस्ट एपीआई में डाल देता हूँ। ओके, तो एंटर कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऐड रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ये देखो अभी ये जो रिमेनिंग वाली ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ से क्या कर रहा है ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन के अंदर हम जितनी भी यहाँ पर जो हम हमारी एपीआई जो टेस्ट करेंगे पर्टिकुलर हमारी इस ऐप वाली ये देखो ये वाली इस ऐप वाली जो भी एपीआई हम टेस्ट करेंगे वो इस वाली कलेक्शन के अंदर रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि नहीं एक फोल्डर के अंदर बन जाती है ये सारी की सारी एपीआई जो भी जितनी है, मतलब अलग अलग से यहाँ पर गेट वाला एक न्यू ऐड करके यहाँ पर हम पोस्ट वाला देख सकते हैं, पैच वाला एक देख सकते हैं ऐसा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर खुद के एक फोल्डर के अंदर सारे के सारे एपीआई जो भी हमने टेस्ट किए थे उसका हम रिकॉर्ड देख सकते हैं और फिर यहाँ पर एडिट करके हम टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर कलेक्शन दिया है, तो ये चीज़ थोड़ा फ़ायदा लगता है। ठीक है, तो अलग अलग कलेक्शन रहे तो आपको अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए मैंने मेरा खुद का जितना भी कलेक्शन पर्सनल कलेक्शन था वो सारे के सारा मैंने डिलीट करके यहाँ पर आपको पूरा एक व्यू अच्छे से मिले, एक फ्रेशली कैसा ओपन होता है वैसा करके मैंने यहाँ पर बताया हूँ सारी चीज़ें। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं ये देखो ये पोस्टमैन तो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या है वो। अभी हम टेस्टिंग करेंगे, उससे पहले टेस्टिंग करने से पहले हम यहाँ पर एपीआई क्रिएट करेंगे पोस्ट मेथड वाली। ओके, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी गेट मेथड वाली हमने की थी, तो अभी हम क्या करेंगे पोस्ट मेथड के इस्तेमाल करके मतलब
पोस्ट मेथड से बेसिकली क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया भी था। पोस्ट मेथड से हम हमारी डेटा जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी डेटा जो है हमारी, ये देखो ये जो सैम्पल डेटा है इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली 1 2 5 आ गया। ये देखो इसे मैं एडिट करके 3 डालता हूँ और यहाँ पर 4 है। अब सही है। ओके, तो हमारी ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर अगर ये डेटा नहीं भी होती तो वहाँ पर क्रिएट करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर और भी कुछ डेटा हमें ऐड करना है तो हम पोस्ट मेथड हम डाल सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको HTTP मेथड वाली वीडियो में भी बताई थी, लास्ट वाली वीडियो में भी बताई थी। ओके, और डीपली आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको पड़ी है। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पोस्ट मेथड यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। ये जो यहाँ पर लिखा है वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, इसे मैं हटा देता हूँ। अभी फिलहाल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ही है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, एक मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, बॉडी नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैं दे दूंगा। कहाँ गई, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट नोबडी नहीं, ओके, बॉडी देना है। ओके, तो बॉडी दे देंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करना हूँ, ये देखो एम्स, हमारी जो एम्स है, एम्स क्या है बेसिकली मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ये देखो हमारी सैम्पल डेटा है, उसे हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो रिक्वायर करके एम्स करके उसका नाम दे दिया। ओके, तो हम यहाँ पर एम्स, उस एम्स के अंदर हमें पुश करनी है डेटा को, और फिर यहाँ पर मैं दे दूंगा डॉट 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 डॉट। और ये ट्रिपल डॉट हम किस लिए देते हैं, ये जो बंदा जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है या फिर जो बंदी जावास्क्रिप्ट जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी, उन लोग को ये ट्रिपल डॉट अच्छे से पता होगा। ओके, क्या है करके बहुत अच्छे से एकदम इजीली पता होगा। ये बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर है गाइस, और बस मैं इतना बोलूँगा और डीपली नहीं जाऊँगा तो फिर टॉपिक और थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उससे अच्छा मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। ओके, +1 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पर क्या कर रहे, ऐड कर ले रहे, पुश कर दे रहे। ये क्या करता है बेसिकली, हमारी जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है यहाँ पर, उस डेटा को लाइन बाय लाइन चेक करके हमारी जो डेटा है उसे नीचे ऐड करता है। ओके, एम्प्लॉय की आईडी जो लेंथ है उस लेंथ को चेक करके एक और लेंथ से मतलब एक और आईडी यहाँ पर ऐड कर लेता है और डेटा यहाँ पर प्लस कर देगा, मतलब ऐड कर देगा। ओके, तो हम पुश कर रहे हैं बेसिकली। हम ये देखो बॉडी जो है यहाँ पर, हम जो यहाँ पर बॉडी से यहाँ पर डालेंगे, ये देखो ये मैं बताऊँगा तब आपको ये वाली लाइन समझ में आएगी, एंड देन और ये वाली लाइन यहाँ पर, ये बॉडी जो है वो आपको समझेगी। ओके, तो अभी यहाँ पर FS मॉड्यूल का भी इस्तेमाल होने वाला है जो हमने Node.js में देखा था। ठीक है, तो ये देखो राइट फाइल हमें यहाँ पर करना होगा। ये देखो हमें यहाँ पर आ नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से हमें यहाँ पर वो सजेशन नहीं दे रहा है। तो हमें FS मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा रिक्वायर मेथड यूज़ करके। ओके, तो मैं यहाँ पर FS मॉड्यूल में इंपोर्ट कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर मुझे कहाँ गई, हाँ, अभी मुझे यहाँ पर देखो जैसा मैं यहाँ पर FS डॉट डालता हूँ तो यहाँ पर राइट फाइल, वॉच फाइल नहीं, राइट फाइल, और सिंक नहीं यूज़ करना है। ये बड़ी गलती नहीं करना है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था क्यों नहीं यूज़ करना है। ओके, तो अभी आप समझदार हो, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये देखो यहाँ पर राइट फाइल, हमारी राइट फाइल के अंदर हमें करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है हमने जो बनाई थी उस डेटा में हमें यहाँ पर राइट करनी है जो डेटा हमें यहाँ पर आने वाली है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर JSON.stringify हम इसलिए यूज़ करेंगे, जो डेटा वहाँ से सेंड होगी वो डेटा जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है, उसे यहाँ पर सेंड करने के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रिंगीफाई यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करवा के। ओके, तो बेसिकली वो डेटा जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती है या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंगीफाई हम यूज़ करते हैं। ओके, तो और कुछ नहीं होता। तो अभी कैप्स में तो नहीं, एम्स हम डालेंगे वापस से, और फिर यहाँ पर मैं कॉमा डाल देंगे। सेंड किस में करना है, एम्स के अंदर करना है। ठीक है, तो हमारी एग्जिस्टिंग डेटा जो उसमें सेंड करनी है, और एरर डॉट डेटा। ठीक है, और यहाँ पर एरो फंक्शन ओपन करके, और यहाँ पर एरर डेटा जब भी सेंड करेंगे वहाँ पर कोई एरर आती है तो हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन टाइप दे देंगे, बट यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे उसको, वहीं पर उसको छोड़ देंगे उस पैरामीटर को। ठीक है, तो ये देखो अभी मैं रिटर्न यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट जेसन करूँगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, जेसन की स्पेलिंग गलत हो जा रही है। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पर मैं स्टेटस सेंड करूँगा। ये स्टेटस सेंड करने से अच्छा मैं यहाँ पर सीधा इसको उठा के यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कॉपी तो मैंने कर दिया हूँ, बट यहाँ पर ये देखो, हाँ अब सही है, ये वाली जो है कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टेटस जो है पेंडिंग तो नहीं रहेगी। अभी डेटा ऐड करने के बाद सक्सेस हो जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेंडिंग वाली स्टेटस को हटा के मैं यहाँ पर सक्सेस में डाल देता हूँ। और आईडी जो है वो आईडी कौन सी है वो हम चेक करके यहाँ से मैं उसको प्लस कर दूंगा, आई मीन लेंथ से ऐड करके उसको यहाँ पर बता दूंगा। ओके, तो ये देखो अब सही है।
तो अभी ये हमारी जो पोस्ट वाली ये जो है ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमें ऐड करनी है गाइस, एक मिडलवेयर टाइप, या फिर एक उसे मिडलवेयर बोलो या फिर आप उसे प्लगइन बोलो, लेकिन होता है वो मिडलवेयर ही होता है बेसिकली। तो वो एक टाइप का ऐसा है कि ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐप डॉट यूज़ और फिर यहाँ पर एक्सप्रेस यूज़ करना है। एक्सप्रेस कहाँ गई, हाँ एक्सप्रेस कुछ और ही आ गया, सिर्फ एक्स आ गया था वो। एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड, और ये बेसिकली करता क्या है कि ना, आपका जो डेटा यहाँ से, मतलब ये जो डेटा है वो बॉडी से आती है। अभी तक मैंने डेटा वहाँ पर दिया नहीं हूँ, तो वो जो डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रही है, क्या हो रही है, तो तब तक ये आपको समझेगी नहीं। ये देखो कहाँ गई, हाँ एक्सटेंडेड उसको फॉल्स करना है, फॉल्स मैंने डाल दिया। ओके, तो ये देखो, तो अब सही है। ये जो होता है ये एक मिडलवेयर ही होता है। ये सेमीकोलन कहाँ से वहाँ पर ऊपर चढ़ गया। ओके, तो ये देखो अब सही है। ये जो होता है एक मिडलवेयर होता है। हमारी जो डेटा जो सेंड होती है वहाँ से हम सेंड करेंगे पोस्ट मेथड यूज़ करके। पोस्टमैन से हम यहाँ पर सेंड करेंगे, पोस्टमैन से हम एपीआई टेस्टिंग करते हुए हम जो सेंड करेंगे हमारी जो डेटा हो, वो डेटा जो है वो यूआरएल एनकोडेड होके आती है। तो उस डेटा को हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का हेल्प लेनी पड़ती है। वो चीज़ ये है, ये एक मिडलवेयर है जो हमें हेल्प करती है। इसे आप फिलहाल के लिए प्लगइन समझ लो। ओके, तो होती है मिडलवेयर। हम इसके ऊपर फ्यूचर में बहुत अच्छे से देखने वाले, मिडलवेयर बहुत अच्छे से हम समझने वाले आने वाली वीडियो में। तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर इसे प्लगइन समझो। ये बेसिकली करती क्या है, ये देखो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ करती क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पर हमारी जो सर्वर है उसे मैं ऑन करता हूँ और कुछ एपीआई मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, एंड देन फिर आपको मैं बताता हूँ ये वाली जो है वो डेटा कहाँ से आएगी, ये करेगी क्या। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हमारी जो लोकल होस्ट है वो मैं डालता हूँ, और फिर 8080 हमारी जो पोर्ट है वो मैं डालूँगा। 8 नहीं यार, 80। ओके, /EMPS क्वेश्चन मार्क नहीं, /EMPS सेम्प्स नहीं करना है। ओके, तो अब सही है। अब मैं सेंड कर रहा हूँ। ये देखो डेटा जो है यहाँ पर मिल जा रहा है। EMS में मैंने कहा था कि डेटा जो सेंड होगा वो HTML के फॉर्म में सेंड होगा, और इसमें हमने रिस्पॉन्स जो हमने डाला था ये देखो UL, और फिर यहाँ पर LI में हमें शो करना है कि सिर्फ OBMs जो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है वही हमें शो करना है। ये देखो हमें फर्स्ट नेम यहाँ पर शो हो रही है, एलॉन, स्टीव, MS, ये सारी चीज़ें। ये देखो इसका जो फर्स्ट नेम हमारी जो डेटा है वही हमें यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो ये देखो अभी मैं यहाँ पर बराबर प्रॉपरली बेसिकली यहाँ पर वर्क हो रहा है। हमारी जो API है वो वर्क हो रही है, और हम यहाँ पर API वाला जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। API में पूरे का पूरा जितना डेटा है वो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा। ये देखो अभी यहाँ पर पूरा डेटा जो है रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ये देखो 1 2 3 4 ये पूरा डेटा जो है अभी यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा है। तो ये वाला जो API था, मतलब ये ओपन API था, सिंपल API था, बहुत इजी API था। ये देखो ये वाला API था, एकदम सिंपल, 2 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। इसमें हम सिंपल सा रिस्पॉन्स जो है जेसन के फॉर्मेट में हमारी डेटा को उसे सेंड कर ले रहे हैं एम्स को, और एम्स क्या है यहाँ से सैम्पल डेटा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये देखो ये वाली जो राउट है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला, हमारी पोस्ट API जो है उसे हम टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमने पूरी API जो है कम्प्लीटली यहाँ पर लिख दिया है। हमने पोस्ट मेथड यूज़ करके URL डाल दिया हमने, ये तो हमने लास्ट वीडियो में डाल चुका था, डाल दिए थे हमने लास्ट वीडियो में, और फिर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और फिर कॉल बैक फंक्शन अंदर डाल के पूरा हैंडलर है हमारी जो हैंडल करने वाली है रिस्पॉन्स देने के लिए पूरा। ओके, तो ये पूरा हैंडलर है, और मैंने अभी जस्ट मैंने ये एक्सप्लेन करके बताया कि ये पूरी लाइन क्या करने वाली है, क्या चीज़ है। अभी बॉडी जो है वो आपको समझेगी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये देखो ये जो डेटा है इसको गेट से हटा के मैं पोस्ट में सेट करता हूँ मेथड को, और फिर यहाँ पर बॉडी में आता हूँ, और यहाँ पर फॉर्म डेटा जो है दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी है। लेकिन न्यू वाला तरीका जो है वो ये वाला है, www. ये जो है दिया है URL एनकोडर, ये वाली आपको करनी है, ये वाली जो ओल्ड फॉर्मेट है। ओके, तो यहाँ पर ID जो है उसे छोड़कर आपको देना है। बेसिकली ID जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, और जो फर्स्ट नेम है ये देखो फिलहाल मैं यहाँ पर पूरा तो ये नहीं करता हूँ, फटफट करने के लिए मैं यहाँ पर डेटा जो है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं जॉन सीना वाला नाम मैं दे देता हूँ। ओके, जॉन कहाँ गई, जॉन। ओके, तो शायद स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो और फिर लास्ट नेम जो है वो भी मैं डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं सीना डाल देता हूँ। कहाँ गया, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है क्लिक होने के लिए, वो पोस्टमैन में वो हमेशा का है गाइस। और फिर यहाँ पर मैं दे दूँगा
john@www.e.com। ओके, अब सही है। और फिर यहाँ पर जेंडर जो है फीमेल तो नहीं हो सकता है बंदा। ओके, तो हम यहाँ पर मेल डालेंगे। ओके, कैप्स में नहीं, हाँ अब सही है। ओके, तो ये देखो बॉडी में मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, बॉडी में मैंने एक फॉर्म जो यूआरएल एनकोडेड में डाला हूँ, यूआरएल एनकोडेड है और ये मैंने यहाँ पर बॉडी में डाला हूँ। आप यहाँ पर ये चीज़ गौर करके देखो। और ये जो हम पोस्ट यहाँ पर सेंड कर रहे, पोस्ट मेथड जो है यहाँ पर बॉडी से हम जो है डेटा यहाँ पर सेंड कर रहे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अभी आपको यहाँ पर समझा होगा। ये जो बॉडी जो है, बॉडी का डेटा जो है उसे रिक्वेस्ट से जो आ रही है उस डेटा को उठाओ और यहाँ पर बॉडी में सेव करो। और वो जो बॉडी में से जो डेटा है वो जो है स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके और ये जो बॉडी है उसके आगे ऐड कर लो। ओके, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके ये जो डेटा है मतलब ये पूरा चेक कर लो, लास्ट में ऐड करो और फिर एम्स मतलब लेंथ तो चेक करने वाला है, चेक करके एक +1 कर दो आईडी को। ओके, मतलब यहाँ पर पुश कर दे रहे हैं हम हमारी डेटा जो है, रिक्वेस्ट करके जो डेटा वहाँ से सेंड हो रही है वो डेटा को हम यहाँ पर पुश कर ले रहे हैं एम्स में। ओके, और फिर यहाँ पर हम एक फाइल जो है वो उसमें डालनी होगी, किस पुश तो कर ही रहे लेकिन कौन से डेटा में पुश कर रहे हैं वो भी तो देखनी है। तो हम यहाँ पर पूरा जो है ये अपडेट कर ले रहे हैं, मतलब उसमें फाइल में राइट कर ले रहे हैं। अभी ये राइट फाइल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ नोड.js वाली ट्यूटोरियल में, json.stringify, और मैंने अभी जस्ट मैंने बताया stringify क्या है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहे जेसन में। और फिर यहाँ पर ये जो स्टेटस हम बेच दे रहे कि ऐड होने के बाद सक्सेस करके स्टेटस शो हो जाए और जो आईडी रहेगी वो आईडी यहाँ पर शो हो जाए। ओके, जो लेंथ मतलब आईडी जो है बेसिकली हमने क्या बोला है, एम्स लेंथ, एम्स की लेंथ शो हो जाए। बेसिकली एम्स की लेंथ कितनी रहेगी, अभी समझो कि यहाँ पर 4 है, तो एक ऐड होने के बाद ये पूरा डेटा जो है 4 है, एक ऐड होने के बाद 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर शो होगा। ओके, तो ये जो ऑलरेडी यहाँ पर +1 हम कर दे रहे, ऐड कर ले रहे उसको पुश करके। ओके, तो अभी देखो, अभी ये पूरा आपको बॉडी का मामला जो है यहाँ पर ये आपको समझा होगा। तो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, प्रॉपरली यहाँ पर वर्क हो रहा है क्या, हाँ ये देखो बॉडी जो है यहाँ पर हमें एक स्टेटस जो है सक्सेस बता दिया, आईडी भी जो है 5 बता दिया, मतलब डेटा ऐड हो चुका है। होप्स हो कि ये देखो अभी मैं सैम्पल डेटा के अंदर आता हूँ, हाँ ऐड हो चुकी है। तो अभी मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये हमेशा फॉर्मेट हट जाती है। ये देखो आईडी नंबर 5 और जो हमने डेटा हमने जो डाला था फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर ये सारी चीज़ें, अगर हमने यहाँ पर आईडी ऐड कर लिया होता तो ऊपर एक आईडी आ जाता। मैंने इसलिए बोला था कि आईडी जो है बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 वाला डेटा जो हमने ऐड किया था तो वो आ चुका है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, बस यहाँ पर जॉनसन 2 डाल देता हूँ और एक और आईडी में यहाँ पर एक और जो डेटा है वो मैं सेंड करता हूँ यहाँ से, और फिर वो ऐड होती है कि हमारी डेटा में देख लेता हूँ। ये देखो आईडी जो है 6 है और स्टेटस जो है सक्सेस है, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारी एपीआई। ये देखो अभी ये क्या हो रहा है, ये देखो अब सही है। शायद हमने कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी की है शायद, वो ये देखो अभी क्योंकि हमारी ये जो डेटा जो है सैम्पल जो डेटा जो है यहाँ पर कुछ तो हमें डेटा जो है यहाँ पर ये नहीं हो रही है, मतलब उसमें अपेंड नहीं हुई है। शायद मैं वापस से सेंड करता हूँ, अभी तो 7 हो गया। ओके, तो अभी तो सीधा 7 हो चुका है, कहाँ गई, अब सही है। यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर चेंजेस आ रही है, जॉन यहाँ पर ये वाली डेटा जो है ये ऐड हो चुकी है, लेकिन उसके आगे जो है 6th वाली नहीं ऐड हो रही है, शायद कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो मैं ऐसे यहाँ पर ये देखो प्लीज़ कंटेंट नेवर, ये तो कुछ तो यहाँ पर बोल रहा है ओवरराइट। ओके, तो अब शायद कुछ तो प्रॉब्लम, ये देखो 5 ये सारी चीज़ें हो चुकी है। शायद कुछ तो यहाँ पर VS कोड का इशू आया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं सेंड करता हूँ और चेक करता हूँ। अभी तो 8 हो चुका है, अब शायद सैम्पल डेटा के अंदर, हाँ ये देखो आई गेस यहाँ पर प्रॉपरली अभी ऐड हो चुका है। वो शायद कुछ तो प्रॉब्लम था, VS कोड का कुछ तो डेटा कुछ तो प्रॉब्लम था। ये देखो अब ये देखो पूरा डेटा जो है अब यहाँ पर बराबरली शो हो रहा है। ये देखो आईडी नंबर 5, आईडी नंबर 6, आईडी नंबर 7, आईडी नंबर 8, ये अभी प्रॉपरली यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो ये देखो अभी हाँ डेटा जो हमने यहाँ पर सेंड किया वो डेटा यहाँ पर हमारी डेटा के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, तो पोस्ट वाला जो एपीआई है हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो ये जो पूरी एपीआई जो है एकदम सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो टेस्ट में हमने लास्ट वीडियो में हमने डाला था डन 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 डन। तो अब यहाँ पर पोस्ट वाला जो है टुडे वी विल कवर के अंदर अभी हटा कर मैं डाल देता हूँ वापस से डन। ओके, तो ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और ये सैम्पल डेटा जो है इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और भी कुछ हमें ऐड करना हो तो फिर वापस से कोई VS कोड वाला एरर ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके,
ओके। तो ये देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर नीचे मैंने इग्नोर कर दिया अब तक का, ये मैं बताता हूँ। ये देखो रेस्पॉन्स जो है नीचे यहाँ पर शो होती है बराबर, ये हमने देखा था अभी जस्ट। तो यहाँ पर देखो स्टेटस कोड बताता है 200 इज़ ओके। ओके, ये जो स्टेटस कोड वाला ये जो है ये पूरा एकदम ये बड़ा सा खुद में एक टॉपिक है, ये मैं आने वाली वीडियो में आने वाली फ्यूचर में आपको एक अलग सा एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर देखो टाइम जो है 18 मिलीसेकंड बता रहे हैं। ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है, ये जो डेटा सेंडिंग ये पूरा टाइम है, एपीआई वर्किंग टाइम है, डेटा यहाँ से वहाँ भेजने का टाइम है, वो है वो 18 मिली सेकेंड्स पे। ये जो टाइम है ना, इसे कम करने के लिए आपको बोला जाएगा इन फ्यूचर आप प्रोडक्शन पे किसी बड़ी कंपनी पे या फिर एकदम बड़ी प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वो जो रहेगा, जो एप्लीकेशन आप बनाओगे वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली वर्क करने के लिए ये जो टाइम है इसे कम करना होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी। तो ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है, ये भी हम इन फ्यूचर में अलग ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। बट यहाँ पर आप ये चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पूरा एग्जीक्यूशन का ये जो पूरा कंप्लीट वर्क जो है इसका टाइम है। और ये जो ये पूरा साइज बाइट तो आपको पता है 262 बाइट बता रहा है, ये पूरा जो डेटा है उसका बाइट है। ओके, बाइट की साइज़ है वो। ओके, तो अभी यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो पोस्ट वाला जो है हो चुका है, अभी मैं डिलीट वाला बनाता हूँ। डिलीट वाला जो है शायद यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको पूरा बता देता हूँ डिलीट वाला जो है कैसे करना है। तो अभी ये हमारी जो वी विल सी वाला जो है इसे मैं हटाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक एम्प्लॉय आईडी जो है उसे लेना होगा और फिर यहाँ पर आईडी जो दोनों को मैं कैप्स में ही दे देता हूँ और फिर यहाँ पर मुझे नंबर डालना होगा, नंबर डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यहाँ पर यूज़ करना होगा ताकि हम जो मतलब यूआरएल से जो रिक्वेस्ट आती है उसे यहाँ पर पैरम्स डालना होगा। अगर हम जो रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं डाला, ये देखो रिस्पॉन्स मैंने डाल दिया रिक्वेस्ट हाँ अब सही है, क्योंकि ये जो है ये जो आईडी जो है वो यूआरएल से आएगी। यहाँ पर हम डालेंगे 1 2 3 ऐसा पर्टिकुलर उसको यहाँ पर डिलीट करना है ऐसा हम डालेंगे। तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डालते हैं तो यहाँ से पोस्ट में ये देखो यहाँ से बॉडी में जो आती है वो चीज़ यहाँ पर जनरेट होती है, यहाँ पर कैच करती है, उसे यहाँ पर हम स्टोर करते थे बराबर। अभी जो आईडी जो है पैरेंट्स हम डाल रहे हैं, पैरेंट्स तो यूआरएल का कैच करेगी बराबर। तो आप समझ रहे होंगे ये पूरा ये जो लॉजिक है आप समझ रहे होंगे कैसा है कोडिंग का लॉजिक। एम्प और फिर यहाँ पर इंडेक्स, अभी मैं यहाँ पर ये वाली लाइन इसलिए लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाली लाइन तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है, एम्प्स डॉट फाइंड इंडेक्स। वो जो आईडी जो आएगी कहाँ गई, हाँ फाइंड इंडेक्स मिल नहीं रही है, हाँ आईडी जो आएगी उसे मैच करवाओ और चेक करवाओ कि मतलब ये है कि नहीं है ऐसा। ओके, तो ये जो ये पूरा बराबर ये सजेशन इतना बड़ा दे देता है कि हमें यहाँ पर बीच बीच में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो एम्प डॉट आई डी इक्वल टू एकदम अच्छे तरीके से 4 डाल दिया क्या, हाँ एम्प आई डी। ये देखो ये जो आईडी यहाँ से आएगी यूआरएल से तुम कैच कर रहे हो, उस आईडी को हमारी जो एम्प्स डेटा है उसमें फाइंड करके मैच करवाओ। ओके, मैच करने के बाद उसे यहाँ पर शो इसमें ऐड कर लो, ये जो एम्प्स इंडेक्स है उसमें यहाँ पर स्टोर कर लो। ओके, तो इस वाले में हम स्टोर कर ले। अगर वो जो डेटा एग्जिस्टिंग है वो आईडी मैच होके, अगर वो जो आईडी है वो मैच हो गई है, वो उसे एग्जिस्टिंग डेटा है क्या वो भी तो चेक करनी पड़ेगी, उस हिसाब से डेटा है क्या। अगर डेटा ही नहीं है तो क्या होगा, ये देखो -1 करो, अगर डेटा रहेगी तो ये देखो बाहर में डालना था वो अंदर आ गया इसलिए एरर हो रहा है। अगर वो डेटा नहीं है तो अगर वो डेटा नहीं है, ये देखो ये जो आईडी है वो मैच कर ले रही है, अगर वो डेटा नहीं है तो यहाँ से ना सिंपल सा रिटर्न कर दो कि ये देखो ये वाली जो है यहाँ पर रिटर्न क्यों नहीं टाइप हो रही है, हाँ अब सही है, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट एक स्टेटस। ये देखो स्टेटस कोड हम बाय डिफॉल्ट हम भी सेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बताऊंगा इन फ्यूचर आने वाली इसमें आने वाली ट्यूटोरियल्स में। ओके, तो ये देखो जेसन भी तो डालना पड़ेगा। ओके, तो जेसन मैंने डाल दिया और फिर यहाँ पर स्टेटस हम सेंड करेंगे एरर, क्योंकि वो डेटा नहीं है बराबर, वो वाला डेटा अगर एग्जिस्टिंग ही नहीं है तो यहाँ पर ये देखो मैसेज भी भेजेंगे और फिर यहाँ पर बोल देंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, तो ये चीज़ हम भेज देंगे और यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर कॉमा भी देना होगा, ये मैसेज का एरर आ रहा है। ओके, अब सही है। तो ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पर यूआरएल से जो आ रही है वो आईडी मैच कर लेंगे, मतलब उठा लेंगे वो नंबर के फॉर्म, पहली बात तो वो वहाँ से स्टैंड हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, उसे नंबर से हम उठाकर
स्ट्रिंग में या फिर ऑब्जेक्ट में आता है, उसे हम उठाएंगे, नंबर में उसे कन्वर्ट करा के इसमें डाल देंगे और वो आईडी को यहाँ पर हमारी एम्स वाली डेटा के अंदर फाइंड करके मैच कर लेंगे है कि नहीं है। तो है तो उसे यहाँ पर एम्प्लॉय के इंडेक्स में हम डाल के ये कर लेंगे, अगर वो है तो उसका डेटा है क्या वो देख लेंगे, अगर नहीं तो अगर डेटा वहाँ पर नहीं है तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डाल के यहाँ पर जो 404 का एरर भेज दो, स्टेटस जो एरर भेज दो और मैसेज सेंड कर दो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ऐसा भेज दो। और फिर यहाँ पर नीचे हम भेज देंगे कॉन्स्ट डिलीट यहाँ पर कहा गई, हाँ ये हम यहाँ पर डाल देंगे डिलीट एम्प का डाल देंगे। ओके, एम्स डॉट स्प्लाइस मेथड यूज़ करेंगे। स्प्लाइस मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को कुछ भी हमें डेटा कहीं पर भी डिलीट करना होता है तो हम यहाँ पर स्प्लाइस मेथड हम यूज़ करते हैं। ये देखो स्प्लाइस, हाँ इंडेक्स डॉट कॉमा 1, एक डेटा को डिलीट करना और ये जो है यहाँ से आएगी तो इंडेक्स उसकी 0 बन जाएगी। इंडेक्सिंग बेसिकली 0 से होती है बराबर, ये देखो इंडेक्सिंग यहाँ से स्टोर कर ले रहा है एम्प्लॉय की इंडेक्स, तो जब वो आएगी वो 0 बन जाएगी। और जब वो इसका डेटा यहाँ से चेक कर ले रहा है, अगर वो डेटा नहीं है तो ये हम स्टेटस भेज दे रहे, अगर डेटा मिल जाती है तो उसे डिलीट कर दो सिंपल सा। ये हम यहाँ पर यूज़ कर ले उसे सिंपल सा डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के बाद उसे कंसोल डॉट लॉग में उसे प्रिंट भी तो कर दो डिलीट एम्प्लॉय। ओके, तो प्रिंट कर दो कि ये डेटा डिलीट हमने कर चुका है। ओके, और फिर यहाँ पर इसका जो रिटर्न है थोड़ा आगे करता हूँ और स्टेटस इसका पेंडिंग से हटा के मैं सक्सेस डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कॉमा डाल के मैसेज भेजूँगा कि एम्प्लॉय का डेटा जो है डिलीट हो चुका है। एम्प कहा गई, हाँ एम्प डिलीटेड, ऐसा मैं डाल दूंगा। ओके, और फिर कॉमा और डिलीट जो डेटा है वो भी हमें यहाँ पर शो करवाना ही होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर भी हमें देखना है और यहाँ पर भी हमें देखना है। तो अभी ये जो है पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर एकदम बड़ा सा शायद जंबल हो गया रहेगा, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख लेना यहाँ पर मैंने क्या बताया। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, फिर मैं वापस से बताऊँगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पर 3 बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये लाइन को उठा कर अलग अलग से। ठीक है, तो अभी मैं हमारी सर्वर जो है मैं स्टॉप करता हूँ और फिर वापस से मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और डेटा जो है डिलीट करने की हम कोशिश करेंगे। हमारी जो ये वाली एपीआई है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारी पोस्टमैन में। ओके, तो ये देखो अभी मैं डिलीट मेथड चेंज करता हूँ और फिर यहाँ पर एम्स में जाके मैं यहाँ पर सबसे पहले 7 नंबर वाला 7 नंबर वाले डेटा को डिलीट करता हूँ। ये देखो उसको मैं नन कर देता हूँ, पहली बार पैरम्स में चले जाता हूँ और सेंड करता हूँ। अब डेटा डिलीट हो रही है क्या, ये देखो सक्सेस बता दे रहा, स्टेटस तो सक्सेस आ गया, मैसेज भी एम्प्लॉय डिलीटेड आ गया, मतलब जो है मतलब डिलीट हो चुका है। तो डिलीटेड डेटा भी हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो अभी हम जाके चेक करेंगे यहाँ पर। ये देखो गाइस, ये देखो हमने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो डिलीट तो कर दे रहे लेकिन हम अपडेट ही नहीं कर रहे गाइस, हम अपडेट ही नहीं कर रहे। ये चीज़ किसी ने यहाँ पर गौर किया? ये देखो अपडेट भी तो करना है, डिलीट तो हो जा रही है तब भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। हमने अपडेट वाली लाइन यहाँ पर टाइप ही नहीं की है, अपडेट वाली लाइन हमने डाली ही नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये देखो अपडेट नहीं करोगे तो कहाँ से वो आपकी जो सैम्पल डेटा है उसके अंदर वो चेंजेस लाएगी। तो हमें सेम चीज़ यहाँ पर डालनी है json.stringify और फिर उसमें ये देखो एम्स डालनी है ताकि हमें इस वाले में अपडेट हो और फिर एरर और फिर डेटा जो है, अगर ये तो सिंपली हम कॉल बैक फंक्शन को छोड़ देंगे वैसी, तो ठीक है। अभी यहाँ पर अब सही है। अब मैं सोचूं कि कहाँ से एरर आ रही, इसे उठाकर यहाँ अंदर डाल देते इसके और अब बराबर सारी चीज़ें डिलीट होगी। ये देखो सेव कर ले रहा हूँ, हमने यहाँ पर पूरा बराबर सब कुछ किया, डिलीट भी किया और हम उसे यहाँ पर करंट हमारी जो डेटा है उसमें अपडेट ही नहीं कर रहे हम। ये जो लाइन है क्या करती है, ये देखो फाइल EAFS राइट फाइल, ये मैंने बताया करंट डायरेक्टरी में। JSON स्ट्रिंगीफाई मैंने बताया कि जो डेटा यहाँ से आ रहा है मतलब जो भेज रहे उसे यहाँ पर स्ट्रिंगीफाई स्ट्रिंग करवा के वो वहाँ पर डेटा जो मैच करा के डिलीट कर देगा। ओके, तो मतलब अपडेट तो कर ले रहे उसको और फिर ये जो है कंसोल कर ले रहे कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ और फिर रिटर्न भी कर दे रहे, स्टेटस भेज भी दे रहे और मैसेज भी हम दे रहे कि ये वाला एम्प्लॉय डिलीट हो चुका और एम्प्लॉय का डेटा भी बता दे रहे। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर। और ये जो लाइन है वो अपडेट वाली लाइन है जो हमने मिस करी थी। तो अभी मैं सर्वर को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और फिर वापस से मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं चेक करता हूँ, अभी मैं बराबर 8 का डेटा यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं बेचता हूँ। ये देखो आईडी जो 8 है,
अभी मैं यहाँ पर नीचे नीचे तो यहाँ पर अभी शो हो रहा है बराबर। तो अभी मैं जाता हूँ index.js आई मीन सैम्पल अंडरस्कोर वाले में। ये देखो डिलीट हो चुका है, मैं फॉर्मेट करके बता देता हूँ। ये देखो 7 आ गया, 6 हो गया, 5 6 और 8 जो है डिलीट हो चुका है। तो अभी मैं 7 को भी डिलीट करता हूँ। जितना भी वो जॉन सीना वाला है ना उसे मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो तो वैसे भी बल्कि डेटा है, फुकट डेटा है। तो ये देखो अभी देखता हूँ अभी क्या हुआ है। ये देखो अभी ये तो VS कोड वाला एरर है, तो ओवरराइड करने बोलता है। और अब जाता हूँ मैं यहाँ पर वापस से मैं भेजता हूँ और देखेंगे अभी। ये देखो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ये देखो ये डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, वो आपको यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है ये हमें, ये VS कोड वाला इशू है। लेकिन आपने 8 वाला जो है वो डेटा अब डिलीट होता हुआ आपने अपनी आंखों से देखा। तो ये देखो अभी मैं 6 वाला डिलीट करता हूँ। ये देखो 6 वाला डिलीट हो चुका है, वैसे भी 7 वाला जो वो भी डिलीट हो ही चुका है। अभी आपको दिखेगा क्योंकि वो जो है उस जगह पर ओपन रहता है, तो वहाँ पर VS कोड का एरर दे देते हैं। ये देखो 5 जो 6 वाला है वो भी डिलीट हो चुका है, अभी 5 वाला ही बचा है। ओके, तो 5 वाला तो रहने देता हूँ, 6 हो गया, 7 तो हो चुका था और 7 हमने वापस से ट्राई कर लिया था। जो यहाँ से अपडेट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली, जो VS कोड का एरर था, तो वहाँ पर हमें क्या मिला, एरर, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। और हमने वो वाली लाइन भी हमने डाला था कि एम्प्लॉय अगर नहीं मिलती है, तो मतलब एम्प्लॉय का डेटा अगर उससे मैच हो जाती है, वो नहीं मिलती है, तो ये वाली स्टेटस जो है भेज दो, एरर भेज दो, स्टेटस कोड 404 भेज दो और एम्प्लॉय नॉट फाउंड बता दो। तो वो चीज़ भी हमने देखा वो 7 वाले में। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पर API कौन सा वाला क्रिएट किया, डिलीट वाला API क्रिएट किया और पोस्ट वाला हमने डेटा जो है सेंड करके हमारी डेटा, हमारी जो सैम्पल डेटा उसके अंदर हमने अपडेट भी किया। मतलब डेटा जो है हमने क्रिएट करके उसको भेजा भी, इंसर्ट भी कराया और इंसर्टेड किए हुए डेटा को हमने डिलीट API क्रिएट करके उसे डिलीट भी किया। आज के वीडियो में बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत अच्छे से था, मतलब ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर फिर भी समझी नहीं ये दोनों API, तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, बस 2-3 चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखना है, वो आप वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बचा है app.patch, पैच वाला API मैं बोलूँगा कि आप ये खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में जिसका होता है वो कमेंट सेक्शन में आप बताना। ओके, तो होप्स हो कि मैं कमेंट सेक्शन में भेज देना कौन सी वाली राइट एरर होंगे, मैं आपको डायरेक्टली वहीं से मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो वैसे यहाँ पर ये पैच वाला जो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, तो मैं यहाँ पर होप्स हो कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। मतलब हमने पूरा कड एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर चुका है अच्छे से, हमने Express.js के अंदर पूरा कड एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पोस्टमैन वाला पूरा सीन आपको समझा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, अच्छे से देखना। ओके, और वीडियो को ये देखो यहाँ पर हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड।